जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर Lord
श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततं बुद्धिरये नष्टप्रायेषु भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः एक बार आज के सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इसे कई भक्त जाने पहचाने हैं, लास्ट ईयर भी मिले, फिर उसके बाद फ्रांस में भी मिले, और पुनः आज हम यहाँ पर मिल रहे। तो आज हम चर्चा करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से, और ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद, जहाँ पर माता देवहूति और कपिल देव के बीच संवाद है। कपिल देव भगवान के स्व अंश, भगवान के ही अवतार है, और कपिल देव सांख्य योग का मार्गदर्शन करके उन्होंने अपने माता, अपने पिता का उद्धार किया। जब कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह हुआ तो उनके घर पे सबसे पहले 9 कन्याओं ने जन्म लिया। तो ये 9 कन्या मतलब नवविधा भक्ति है, जिसकी शुरुआत श्रवण भक्ति से होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवविधा भक्ति मतलब 9 कन्या, उनके घर में उन्होंने सबसे पहले अवतार लिया, और उसके बाद 10वें पुत्र हुए कपिल देव, स्वयं भगवान के अवतार। और कपिल देव ने अवतार लेने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने पिता को वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम के विषय में समझाकर उनको वानप्रस्थ मतलब वन में भेज दिया। भगवान जब भी अवतरित होते हैं तो भगवान एक साथ अनेक अलग अलग कार्य पूर्ण करते हैं, और स्वयं एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए जन सामान्य लोगों के बीच एक आदर्श प्रस्तुत करने का भी कार्य करते हैं। जैसे 50 मतलब वन में जाना चाहिए, 50 साल में वन में वानप्रस्थ। तो अपने पिता को ही उन्होंने सबसे पहले मार्गदर्शन किया, और घर से आसक्ति छुड़वाकर जब पिता चले गए तो माता ने अपने पुत्र कपिल देव का आश्रय ग्रहण किया। और अभी कपिल देव और माता देवहूति, इन दोनों के बीच ये सुंदर संवाद भागवत के तृतीय स्कंद में, जिसमें भगवान स्वयं अपनी शुद्ध भक्ति के विषय में अपनी माता को समझा रहे, और माता के अलग अलग जो प्रश्न हैं कि हम कैसे भगवत प्राप्ति या भगवान का किस प्रकार हम प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में अभी कपिल देव मार्गदर्शन करेंगे। तो ये पूरे अध्याय में यदि हम देखेंगे तो एक शुद्ध भक्ति या भगवान के चरणों में प्रेम या भगवत प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है, स्वयं भगवान इसका उदाहरण दे। जैसे भगवत गीता में भी भगवान 12वें अध्याय में शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे,
12वां अध्याय ये शुद्ध भक्ति का अध्याय है। और भगवान समझा रहे कि कौन मुझे प्रिय है, कौन भक्त मुझे प्रसन्न करता है, कौन मुझे प्रिय है। जैसे भगवान बताए, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट हो ये न केनचित अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। जो भक्त कभी भी निंदा स्तुति इससे कभी विचलित नहीं होता। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट हो ये न केनचित, जो हर परिस्थिति में संतुष्ट होता है और कभी भी विचलित नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। या जो भक्ति में लगा हुआ है या सक्रिय सेवा में लगा हुआ है। ऐसे 19 श्लोकों में भगवान भगवद गीता के 12वें अध्याय में शुद्ध भक्ति का वर्णन किया। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किए कि भक्ति के 6 जो लक्षण, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण का वर्णन रूप गोस्वामी के नेक्टर ऑफ डिवोशन या भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें वो उदाहरण देते हुए कहते कि शुद्ध भक्ति करने से क्या होता है। शुभदा शांतरानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षिणी मोक्ष लघुता कृत। मतलब जैसे ही व्यक्ति भक्ति शुद्ध भक्ति प्रारंभ करता है, अपने आप उसके सारे कष्ट नष्ट होने लगते हैं। क्लेश अग्नि, सारे क्लेशों से वो मुक्त होने लगता है। मोक्ष लघुता कृत, उसके लिए मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है। शांद्रानंद विशेष आत्मा, वो विशेष आत्मा बन जाता है। और श्री कृष्णाकर्षिणी सह, एक शुद्ध भक्ति ही ऐसे है जो भगवान को आकर्षित कर सकती है। ये हमें कभी कभी सुनने में अच्छा नहीं लगता कि भगवान सिर्फ शुद्ध भक्ति से ही आकर्षित होते हैं। जैसे हमारे पास कितने बार हम बार बार सुनते रहते हैं कि हमारे पास कुछ भी क्यों न हो, कितना भी ऐश्वर्य, संपत्ति, ज्ञान, हमारी बुद्धिमत्ता, सौंदर्य, मगर इससे हम कभी भी भगवान को आकर्षित या संतुष्ट नहीं कर सकते। और एक शुद्ध भक्ति है जो भगवान को आकर्षित करती है। श्री कृष्ण आकर्षिणी सह, सिर्फ शुद्ध भक्ति ही भगवान को आकर्षित कर सकती है। और इसीलिए उनके महारानी भी कही अपनी प्रार्थना में कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एक मानियो मदह पुमान। ये हमारा उच्च कुल में मिला हुआ जन्म, हमारा सौंदर्य, हमारा उच्च शिक्षण, या हमारी संपत्ति हमारे भक्ति में स्पीड ब्रेकर के काम करते हैं। भक्ति हमारी जो चल रही है उसमें स्पीड ब्रेकर के काम, या भक्ति को बढ़ाने का या भक्ति को धीरे करने का काम ये करते हैं। क्योंकि इससे जो घमंड बन जाता है या अहंकार आ जाता है, इससे व्यक्ति भगवान को आसानी से, उसका हृदय भगवान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। तो ऐसी उपदेश देते हुए कपिल देव, ये भागवत के 3 स्कंद का ये 29वां अध्याय है और श्लोक संख्या 18 है। आध्यात्मिक अनुश्रवणात् नाम संकीर्तनश्च में आर्जवेन आर्य संगेन निरहं क्रियया तथा। इसका अनुवाद श्री प्रभुपाद जी लिख रहे कि भक्त को हमेशा आध्यात्मिक विषयों के बारे में श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा अपने समय के भगवान का नाम जप करने में लगाना चाहिए। उनका व्यवहार हमेशा सीधा और सरल होना चाहिए। यद्यपि वह ईर्ष्यालु नहीं है, बल्कि सभी के प्रति मित्रवत है। उसे उन लोगों की संगति से बचना चाहिए जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं है। तो तात्पर्य भी श्री प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो ये तात्पर्य से या इस श्लोक के माध्यम से जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए जो लालायित है या जिसकी इच्छा है, चाहे वो नया हो, पुराना हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, पढ़ा लिखा हो या न हो, स्त्री हो या पुरुष हो, इसका कोई इससे संबंध नहीं। जो भक्त आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, ऐसे प्रामाणिक भक्त के 5 लक्षण के विषय में स्वयं भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। तो इस श्लोक से ही हम समझ सकते कि 5
ये कौन से लक्षण है? तो सबसे पहला लक्षण ये बता रहे आध्यात्मिक अनुश्रवणा। आध्यात्मिक अनुश्रवणा मतलब आध्यात्मिक कथा या कृष्ण कथा सुनने के लिए वो सदैव इच्छुक रहते हैं। ये एक भक्ति में प्रगति करने का लक्षण है, जिसको कथा में रुचि होती है। देखिए बाहर के संसार में लोग दिन भर कुछ ना कुछ सुनते रहते, पिक्चर के गाने हो, न्यूज हो। अगर न्यूज वो अपडेट नहीं रहते तो उनको लगता है अरे हम कहाँ पीछे रह गए। हम भले ही लंदन में रह रहे मगर भारत में क्या हो रहा है सबका इंटरेस्ट है। पानी कहाँ गिर रहा है, इतना बारिश हो रही है, कहाँ पर बाढ़ आने लगा है, हमारे गांव में क्या हो रहा है, अपडेट पूरा। और इसको ही न्यूज कहा गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। हम हमेशा अपडेट रहना चाहिए। तो कुछ ना कुछ जैसे ही हम उठते हैं सुबह, उठने से ही प्रश्नोत्तर चालू हो जाते हैं हमारे जीवन में। मगर यहाँ पर जो यहाँ पर जो कपिल देव कह रहे कि सबसे पहला लक्षण आध्यात्मिक अनुश्रवणा, आध्यात्मिक ज्ञान या कृष्ण के विषय में, हरि कथा सुनने के विषय में वो लालायित है। ये सबसे पहला लक्षण। तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, इसके विषय में सुनने के लिए सदैव आतुर रहता है। और इसलिए हम देखते हैं इतने अलग अलग स्थानों पर भी आज भी हम सुन रहे थे और देख भी रहे थे। अमेरिका में हर वर्ष एक उत्सव होता है साधु संघ, और जिसमें हजारों भक्त, पहले तो 500 से शुरू हुआ, 100 फिर 500, 500 से 1000, 1000 से 2000, पिछले वर्ष 3000 और इस वर्ष 4000 भक्त पूरे अमेरिका से एकत्रित आए हैं ऑरलैंडो में। और वहां पर सारे सिर्फ 3 दिन कथा, कीर्तन और श्रवण, कथा, कीर्तन, श्रवण और भक्तों का संग। और इसीलिए उसका नाम है साधु संग, क्योंकि भक्तों के संग में आते ही संसारिक बातें नहीं होती कृष्ण के विषय में। मैं जब कुछ वर्ष पूर्व 2012 में कुछ युवकों को लेकर गया था वृंदावन, और वहां पर हमने महाराज जी को कहा कि पहली बार वृंदावन आए हैं भक्त सभी, और आप 1-2 शब्द इनको कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो महाराज जी के 2 शब्द मतलब हरे कृष्ण, बस। आपने कहा 2 शब्द मतलब हरे और कृष्ण। फिर महाराज जी के देखो सभी यहाँ पर आप आए वृंदावन में, कृष्ण का सुनो और कृष्ण के विषय में सुनो। तो हमको लग रहा था कि कृष्ण का सुनो, कृष्ण के विषय में सुनो, उस समय तो रिलेट नहीं हुआ, मगर थोड़े समय बाद उसको जो हमने चिंतन किया गया उसका अर्थ हो सकता है। तो कृष्ण का सुनो मतलब भगवद गीता, और कृष्ण के विषय में सुनो मतलब श्रीमद् भागवत। कृष्ण का मतलब जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, स्वयं भगवान कह रहे कि अर्जुन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसको हम भगवद गीता कहते हैं। और भगवान के विषय में सुनो मतलब श्रीमद् भागवत, जो पूरा भगवान का कथा लीलाओं का पूरा वर्णन 335 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी के द्वारा विरचित ये श्रीमद् भागवत है। और ये 335 अध्याय टोटल जो भागवत के 12 स्कंद में, उसमें से 90 अध्याय श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में। और ये 10वां स्कंद मतलब भगवान का मुखारविंद या चेहरा है। और भगवान की बाल लीला, भगवान की मथुरा लीला, द्वारका लीला, पौगंड लीला, ये सारी कृष्ण की लीलाएं 90 अध्याय में वर्णन किया। तो 335 में 90 अगर अध्याय देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40% सिर्फ कृष्ण लीला ही है वृंदावन की। जब सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया 2 अध्याय में राम लीला का वर्णन किया, पूरा रामायण 2 अध्याय में, 9वें अध्याय में, 9वें स्कंद में 2 अध्याय, और सिर्फ 2 श्लोक में कृष्ण लीला का वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अवतार लिए और चाणूर, मुष्टिक, कंस से असुरों का उन्होंने उद्धार किया, या वृंदावन में उन्होंने अपने गोपियों के साथ लीला की, और भगवान स्वधाम चले गए 2 श्लोकों में। और सुखदेव गोस्वामी शांत हो गए। और जब परीक्षित महाराज ने देखा कि 2 श्लोकों में बोलकर वो शांत हो गए, तो परीक्षित महाराज कहने लगे नहीं अभी तो मैं थका नहीं हूँ, और सुनना है, और मुझे सुनना, इसीलिए तो आया हूँ सुनने के लिए। और यदि आप समझ रहे होंगे कि मुझे प्यास लगी है या भूख लगी है, भूल जाओ,
एक बार प्यास लगी थी इसलिए तो इतना ये सब काम हुआ। एक बार प्यास लगी तभी तो मैंने साफ डाल दिया और इतना सारा, अभी मैं थकने वाला मैं। स्वादु स्वादु पदे पदे, मैं अभी और श्रवण करने के लिए मेरी इच्छा है, तो कृपया बताइए। और ये जो 2 श्लोकों में जो उन्होंने कृष्ण लीला बताई थी उसका पूरा वर्णन उन्होंने फिर 90 अध्याय में किया। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि कृष्ण अवतरण का कारण क्या है, कृष्ण क्यों अवतार लेते हैं और अवतार लेने के पीछे क्या है। सारे देवी देवता पृथ्वी के साथ पहुंचे कहां पर, ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी भी कहे मैं भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, मुझे भी मेरे स्वामी नारायण के पास जाना होगा। और फिर पृथ्वी ने गाय का स्वरूप लेकर सारे देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पुरुष सूक्त नामक प्रार्थना की। और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया, कहा कि कोई चिंता मत करो, अभी मैं जल्द ही यदुकुल में अवतार लेने वाला हूँ, आप सभी देवता यदु और वृष्णि कुल में अवतरित हो जाइए। और फिर सारे देवी देवता अवतार लेने लगे। फिर जब भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए तो सारे देवता आकर भगवान की स्तुति करने लगे। गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, 2 अध्याय 10वें स्कंद का। फिर भगवान कृष्ण का अवतार या जन्म, 3 अध्याय से धीरे 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 फिर पूरा कृष्ण लीला का वर्णन करते हैं। तो ये कृष्ण लीला श्रवण करना, ये सबसे पहला लक्षण स्वयं कपिल देव बता रहे, आध्यात्मिक अनुश्रवणार्थ। तो उससे क्या होता है, हरि कथा सुनने से यहाँ पर बता रहे कि 3 बातें प्रकट होती है। हरि कथा सुनने से हमें क्या मिलेगा, सबसे पहला सत्वम, हम पवित्र बन जाते हैं। कृष्ण के विषय में सुनने से हृदय शुद्ध हो जाता है। हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और माया और पागलपन से गायब हो जाता है। इसके बजाय निस्वार्था, सहनशीलता, करुणा, विनम्रता ऐसे गुण प्रकट होने लगते हैं। हम जो भी कुछ बोलते हैं, सुनते हैं, चाहते हैं, जिसकी आकांक्षा करते हैं, सब धीरे 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 हृदय में उत्पन्न हो जाता है। जब अशुद्ध इच्छाओं के नाश के कारण हृदय शुद्ध हो जाता है तो वह आध्यात्मिक ज्ञान या कृष्ण लीलाओं को सुनने के लिए और अग्रसर होने लगता है और उसकी इच्छा होती है। जैसे यदि किसी शराबी के पास हम जाएंगे तो शराबी को यदि पूछेंगे आप शराबी ऐसे बने कैसे, तो पहले से एकदम शराबी नहीं बनता, थोड़ा थोड़ा पीते 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 फिर वो एक दिन शराबी बन जाता है। तो उसी प्रकार भगवान की कथा भी जैसे हम धीरे धीरे सुनेंगे तो उतनी ही उत्कंठा, उतनी इच्छा, उतना ही हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। जैसे उदाहरण से हम देख सकते हैं कि एक कमरा है और एक कमरा बहुत लंबे समय तक, सालों से आप घर नहीं गए, भारत में घर आपका खाली पड़ा है, आपने किसी को चाबी नहीं दी थी, आप यहाँ आ गए लंदन, और फिर बहुत सालों के उपरांत आप घर गए और पहुंचे रात में। तो रात में आपके पास लाइट के बटन वगैरह नहीं, तो टॉर्च आपने निकाली मोबाइल की, दरवाजा खोला, देखा टॉर्च जलाकर, तो बहुत सारे जो मकड़ी के जाले, कचरा, धूल वहां पर है। और उस समय वो सारा देखकर आपको लगा रहे कितना कचरा है घर पे। फिर आपने ढूंढा लाइट के बटन स्टार्ट कर दे, तो जब लाइट स्टार्ट हुआ तो देखा हम जितना सोच रहे थे उससे अधिक कचरा है। जब दूसरे दिन सूर्योदय होने के बाद जब सारे दरवाजे खिड़की खोल देते तो और कचरा लगता है, कह रहे ऊपर भी है नीचे भी, हम तो सोच रहे थे थोड़ा ही है, तो और अधिक कचरा है। तो हमको लगता है पहले जब हम शुद्ध भक्ति करना प्रारंभ करते हैं हमको लगता है कि हम सब कुछ ठीक है, हम तो एकदम शुद्ध भक्त है बस। पर जैसे भक्ति प्रारंभ करते तो पता लगता है अरे बाप रे एक अनर्थ है, और थोड़ी भक्ति ये भी है, और थोड़ा जब ये भी अनर्थ है। तो जैसे हम भक्ति करते हैं तो धीरे 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 हमारे अनर्थ ये हमें दिखाई पड़ते हैं। और भगवान की कृपा से, भगवान की कथा से श्रवण करने से नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भागवत का श्रवण करने से धीरे 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 सारे अनर्थ नष्ट होने लगते हैं। तो ये पहला
श्रवण करने का फायदा। दूसरा, भक्ति। कृष्ण के विषय में सुनने से हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति वास्तविक भक्ति उत्पन्न होती है। अभी जो हम नए जब होते हैं, भक्ति करते हो तो धार्मिकता है, हमको लगता है हम भक्ति कर, मगर वो भी धार्मिकता है। जैसे हमने एक बार श्रीमान राधेश्याम प्रभु जो पुणे के अध्यक्ष है, उनको हमने प्रश्न पूछा, प्रभु जी आप सिर्फ देखा गया है, एक ऑब्जर्वेशन है, आप इंजीनियर्स और बड़े बड़े जो पढ़े लिखे हैं उनको ही आप प्रचार करते हैं, ऐसे कि बाकी के भी है लड़के बहुत सारे पीयूसी कॉलेज में, प्री यूनिवर्सिटी में पढ़ते। तो उन्हें एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया, बोले ये जो स्टूडेंट्स है इंजीनियरिंग करने वाले, ये पहले ही इनको पढ़ने की इच्छा है या स्टडी करने की इच्छा है, इसलिए तो इंजीनियरिंग में उन्होंने एडमिशन लिया है। और फिर जब ये पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ जब हम उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं तो आध्यात्मिक रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। बाकी आप प्री यूनिवर्सिटी वगैरह 10वीं कक्षा पास करके गए हैं, कॉलेज में गए, अभी अभी उनके पंख आए, कोई पूछने वाला नहीं है, उनको लग रहा है बस यही अभी एक आनंद है कॉलेज में। तो कैसे होता है, जैसे गणेश उत्सव होता है महाराष्ट्र में विशेष 11 दिन, गणपति के सामने भी आके नाचेंगे, वैसे मंदिर में आके नाचेंगे, गणपति के सामने भी जाकर प्रसाद वितरण करेंगे, कोई कार्यक्रम में यहाँ पर भी आएंगे। तो धार्मिकता देते मगर वो भक्त नहीं बनते। मगर जो आध्यात्मिक श्रवण करते, भगवत विषय या भगवत गीता, भागवत आध्यात्मिक ज्ञान श्रवण करते हैं, वो सही में समझ सकते हैं कि एते चांस कथा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। बाकी तो है ही देवी देवता, उनका भी स्थान महत्वपूर्ण है, मगर कृष्ण का स्थान क्या है, देवी देवताओं का स्थान क्या है, वो समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे कभी जाएंगे भारत में तो देवी देवताओं के बहुत सारे छोटे छोटे विग्रह मूर्तियां होती है। फिर माताएं घर में स्नान करने के लिए सबको लेके एक टब में पीताम्बरी लगा के घिसते हैं सबको, फिर नहा के फिर रख देते, पूजा अभी साफ सुथरा हो गया, अभी पूजा करेंगे। मैं कुछ दिन पहले मंदिर में था, एक गणेश मंदिर में, शाम का समय हो गया 5 बजे सांगली में, तो फिर एक डिवोटी हॉस्पिटल गए थे, तो उनका वेट करने से जो मंदिर है चलो दर्शन करते। तो दर्शन करने के लिए गए तो पुजारी तो नहीं थे, जो स्टाफ था, तो स्टाफ आया, एक गणेश जी की विग्रह अंदर मंदिर के अंदर, और जो छोटा होता है दर्शन के लिए बाहर उत्सव विग्रह, उसने उठाया एक हाथ से, नल के साफ पास लेकर गया, धो के साबुन आके धो के रख दिया। उनको कुछ लेना देना नहीं। मतलब क्या है, हम किसका पूजन कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं। उनको मंदिर बंद करना था, उठा लिया, कुंकू वगैरह जो डाल दिया था पूरा धो के उन्होंने साफ करके उठा के रख दिया। तो धार्मिक तो हम बन जाते, मगर भक्त जब बनते, जब हम ज्ञान हमें होगा हम क्या कर रहे। जैसे यहाँ पर भी कितने सारे बच्चे हैं, उनको एक हीरा या कुछ डायमंड दे दो, खेलने के लिए यूज करेंगे, कोई खाएगा, कोई उसको देखेगा, कोई फेंक देगा। मगर जिस व्यक्ति को ज्ञान है, हीरे की कीमत है, वही व्यक्ति उसको उठाकर अच्छे से संभाल के रख सकता है। तो सही में हृदय में हमारे कृष्ण की भक्ति प्रकट होती है जब हम श्रवण करते हैं। तीसरा, भक्तों के साथ मैत्री विकसित होती है। श्रवण से भक्तों को आकर्षित करने वाले भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति प्रकट होती है और भक्तों के साथ मैत्री विकसित होती है। कभी कभी हम कहते हैं प्रभु जी भक्तों में प्रेम नहीं है आजकल, पहले कितने अच्छे से हम रहते थे, आजकल सब बिजी हो गए, कोई बात नहीं करते, सब व्यस्त है, क्योंकि हम आध्यात्मिक कृष्ण सेंटर्ड नहीं है। जब कृष्ण सेंटर्ड रहेंगे, श्रवण करेंगे, तो अपने आप स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाता है। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में लिख रहे तात्पर्य में, कृष्ण की लीलाएं भक्तों से ही उचित रूप से प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी ने वैष्णवों से कृष्ण की गतिविधियों के बारे में सुनकर थोड़ी भी कृष्ण भावनामृत विकसित कर ली, तो वह उन वैष्णवों के प्रति आसक्त हो जाता है जो केवल कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं। तो जब हम सुनते हैं भगवान के प्रति, तो अपने आप उस भक्त के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद जी के समय में 99% इस्कॉन मंदिर में था, अभी उल्टा है, 99% घर में है, 1% मंदिर में है। 1%, मैक्सिमम 1% हो सकती है। जैसे मैं हमारे भक्तों को भी कहता हूँ, सोलापुर में
हम देखिए अभी भी जब मंदिर स्टार्ट हुआ तो स्लोली ब्रह्मचारी आश्रम वगैरह में प्रारंभ किया, तो अभी 6 ब्रह्मचारी है मंदिर में और 600 कांग्रीगेशन है, एग्जैक्ट 1%। 600 कांग्रीगेशन है और ब्रह्मचारी 1% है। और प्रभुपाद जी के समय में 99% मंदिर में रहते थे सारे, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणी आश्रम हो, सभी मंदिर में, क्योंकि सभी कृष्ण कथा और प्रभुपाद जी ऐसे कभी अनाउंसमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती थी कि आज का क्लास कौन देगा। अगर प्रभुपाद जी है मतलब एवरीडे प्रभुपाद। प्रभुपाद जी 100 डेज 100 दिन जुहू में रहे एक साथ, 100 दिन लगातार, 3.5 महीने हो जाएंगे, 3-3.5 महीने, क्योंकि जब जो राधा रास बिहारी का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो हर रोज प्रभुपाद जी का हर रोज समय फिक्स, जब मॉर्निंग वॉक के बाद वापस आते ही राधा रास बिहारी का दर्शन, जो आज है वो नहीं, पतरे के शेड में वहीं पर प्रभुपाद जी का निवास, वहीं पर आश्रम, वहीं पर राधा रास बिहारी, वहीं पर फिर चरणामृत लेकर, वहीं पर गुरु पूजा, वहीं पर क्लास। और प्रभुपाद जी ने कहा था, राधा रास बिहारी मैं आपके लिए महल बनाऊंगा, और महल बनाए। जैसे परम पूज्य गिरिराज महाराज ने एक ग्रंथ भी लिखा है, आई विल बिल्ड योर टेम्पल, तो उसमें पूरा उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार कितने कठिनाइयों से प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए, और जो वचन दिया था वो कंप्लीट किया। प्रभुपाद शरीर त्याग किए 14 नवंबर 1977 के दिन शाम को, और उस समय पूरा मंदिर, पूरा गेस्ट हाउस पूरा रेडी करके प्रभुपाद जी ने देह त्याग किया, और मंदिर का उद्घाटन एग्जैक्ट 2 महीने बाद, 60 दिन बाद, 14 जनवरी 1978 को हुआ। नया मंदिर या नया राधा रास बिहारी का प्रतिष्ठा। तो देखिए, जब भगवान के भक्तों से हम सुनते रहते, जितना सुनेंगे उतना हम प्रेम बढ़ेगा। जैसे सबसे बेस्ट उदाहरण यदि पूरे भागवत में है तो वह है रुक्मिणी। रुक्मिणी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, मगर सिर्फ भगवान के विषय में जो भी भीष्मक राजा के महल में आते थे, उनके द्वार पर जो आते थे महल में, उनसे सुनते थे बस, ब्राह्मणों से। जैसे कई लोग कहते हैं कि कृष्ण गुजराती है, द्वारकाधीश, तो फिर रुक्मिणी महाराष्ट्र के रुक्मिणी महाराष्ट्र अमरावती की है, कौंडिन्यपुर, आज कौंडिन्यपुर है, और भागवत में उसका नाम है कुंडिन्यपुर। आज हमारा भी वहां पर ऑलमोस्ट 8 एकड़ के आसपास भूमि है। वरदायिनी नदी के तट पर मंदिर है इस्कॉन का, और रुक्मिणी द्वारकानाथ विग्रह है वहां पर, और बहुत सुंदर स्थान है। तो हमारे इस्कॉन के प्रोजेक्ट के लैंड में या प्रोजेक्ट में एक वृक्ष है, कदम्ब का वृक्ष, और वो पूरा कदम वृक्ष सिर्फ पूरे कौंडिन्यपुर में एक पेड़ है उसका, इस्कॉन प्रीमाइसेस में। तो वहाँ के भक्त बताते हैं, जब भगवान रुक्मिणी का किडनैप करने के लिए आए थे तो एक कदम का फूल गिर गया और वहां से फिर वो पेड़ आ गया, और वो इस्कॉन के प्रीमाइसेस में। तो रुक्मिणी सिर्फ भगवान के विषय में सुनकर उनका इतना प्रेम उत्कंठित हुआ कि आखिर में उन्होंने पत्र लिखा कि भगवान, यदि मुझे विवाह करना है तो सिर्फ आपके साथ ही। और रुक्मिणी लिख रहे, मैं बेशर्म होकर मैं आपको पत्र लिख रही हूँ। ऐसे तो एक लज्जा होनी चाहिए स्त्री में, अगर मैं बेशर्म होकर पत्र लिख रही हूँ क्योंकि आप आओ, और पूरा प्लान करके हम कैसे किडनैप करना है, कब किडनैप करना है, टाइम प्लेस पूरा वर्णन करके। प्लानिंग भी कौन दे रहे? रुक्मिणी दे रही। कि हमारे घर में प्रथा है कि जब भी किसी का विवाह होता है तो हम अंबिका माता का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो मैं भी सभी मेरी सहेलियों के साथ अंबिका का दर्शन करने जाऊंगी, आप आओ, और मुझे वहीं से जब मैं वापस आते रहूंगी तो मुझे किडनैप करके भगा के लेके जाओ। आज भी वो मंदिर है अंबिका का, आज भी वो खिड़की है जिससे रुक्मिणी भाग कर गई थी। रुक्मिणी द्वारकाधीश या रुक्मिणी द्वारकाधीश के साथ चली। तो एक ज्वलंत उदाहरण है, सिर्फ सुनने से व्यक्ति की प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है। तो आध्यात्मिक अनुश्रवणात्, ये सबसे पहला लक्षण ये बता रहे कपिल देव। दूसरा, नाम संकीर्तनश्च में, अभी आध्यात्मिक अनुश्रवण तो कर लिया, वो सुन रहा है, तो सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सुन रहे कितने सारे लोग आते हैं, हम भी रेगुलर
हम भी रेगुलर भागवत कथा सुनते हैं, साल में एक बार, जन्माष्टमी तो जन्माष्टमी, नित्यम भागवत सेवा। ये जन्माष्टमी में आएंगे, अगले जन्माष्टमी लिखेंगे। जैसे फेस्टिवल डिवोटीज कहा जाता है, और ऐसे भाव प्रकट हो जाते हैं फेस्टिवल के दिन। फिर आप देखिए एकदम नए कपड़े, एकदम कड़क, फिर प्रभु ऐसा नहीं है, ऐसा ओ माता जी आप यहाँ ये करो, ये एकदम उत्साह के साथ। तो कपिल देव कह रहे हैं आध्यात्मिक अनुश्रवणात् नाम संकीर्तनश्च में, तो दूसरा लक्षण वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके अभी क्या कर रहे हैं, अभी भगवान का नाम ले रहा है। हरेर नामे व केवलम, या भगवान का नाम जब उसने अभी प्रारंभ कर दिया, उसको पता चला कि मेरा और भगवान का क्या संबंध है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं भी दास हूँ। तो स्वामी के नामों का उच्चारण करते हुए मैं उसने अभी अभी आध्यात्मिक जप उसने प्रारंभ किया, नाम संकीर्तन। अभी देखिए पूरे शास्त्रों का या पूरे आध्यात्मिक जगत में जितने भी शास्त्र पुराण उपनिषद है, इस कलयुग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हरिनाम संकीर्तन। अब किसी भी शास्त्र में जाएंगे, किसी भी धर्म में जाएंगे, जैसे अब कुछ ही दिन पूर्व मैं एक प्रवचन सुन रहा था, वो प्रभु जी बता रहे थे कि अमेरिका में वो एयरपोर्ट पर गए, और एयरपोर्ट पर गए तो वहां पर लिखा था प्रेयर रूम। तो प्रेयर रूम में गए तो वहां पर देखा उन्होंने कि एक मुस्लिम व्यक्ति भी जप कर रहा था, एक क्रिश्चियन व्यक्ति भी जपमाला लेके जप कर रहा था। भले उनकी श्रद्धा अलग है, मगर सभी नाम जप कर रहे। नाम संकीर्तन साधन पै सोपे जड़तिल पापे जन्मांतरी। जितना हम नाम उच्चारण करेंगे, जन्म जन्मांतर के पहले जितने भी हमने पाप किए हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान इस कलियुग में अवतरित हुए हैं नाम के रूप में। और भागवत का पूरा जो वर्णन सुखदेव गोस्वामी के, और पूरा वर्णन करने के बाद जितने भी हम पूरा भागवत श्रवण करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास भागवत है उसमें 18,000 श्लोक है। और ऐसे कई भागवत है अलग अलग जो स्थानों पर, पृथ्वी पर नहीं, अलग अलग जो ग्रहों पर वगैरह, लाखों श्लोकों का भी भागवत है। 1 लाख श्लोक, उससे भी अधिक श्लोकों में भागवत का वर्णन हमारे पास है, उसका 18,000 श्लोकों में वर्णन किया गया है। तो 18,000वां जो श्लोक है, सबसे पहला और 18, इसमें दो एकदम इतनी सिमिलैरिटी है। पहले श्लोक में वर्णन कर रहे व्यास देव जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतः अन्वया इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी यथा विनिमयो यत्रात्रि सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मैं सत्य को नमस्कार कर रहा, क्योंकि नाम नहीं लिया। अगर कृष्ण का नाम लेते तो फिर जो कार्ष्णेय, कृष्ण की पूजा करने वाले को कहते हैं कार्ष्णेय, वो कार्ष्णेय कहते फिर ये भागवत सिर्फ हमारा है। यदि विष्णु का नाम लेते तो वैष्णव बोलते हमारा है, शक्ति का नाम लेते तो फिर कहते हमारा है, तो फिर वो डिवाइड हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य को प्रणाम कर रहा हूँ, ये पहला। और अंतिम श्लोक अगदी सुनेंगे 18,000वां, जो भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 23वां श्लोक, लास्ट। एक तो पहला और लास्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो लास्ट एंड बेस्ट जो श्लोक उन्होंने कहा सुखदेव गोस्वामी, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम नमामि हरिं परिं। मैं उन परम भगवान श्री हरि को सादर प्रणाम करता हूँ, जिनके पवित्र नामों के सामूहिक कीर्तन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा जिनको नमस्कार करने से समस्त भौतिक कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए दोनों भी है, सिर्फ नमस्कार करने से हमारे सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे, कष्ट नष्ट सिर्फ प्रणाम करने से। तो भगवान को प्रणाम करने की भी कितनी महानता है। और आजकल लोगों को शर्म आता है, भारत में भी हमने देखा लोग ऐसे हाथ जोड़कर या माथा टेककर प्रणाम करने में शर्माते थे।
और यदि देखिए भगवान को प्रणाम भी करना, हम सोचते हैं भगवान को प्रणाम करेंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मगर भगवान की इच्छा नहीं तो भगवान को प्रणाम भी नहीं कर सकते। इतने हजारों लोग आते हैं मंदिर में दर्शनार्थी जन्माष्टमी उत्सव में, जैसे ही भगवान के पास जाएंगे आग बंद करेंगे। देखना है, जिनको देखने के लिए आए हैं उनको ही आग बंद करते, फिर इधर उधर डेकोरेशन वगैरह चले जाएंगे। अच्छा डेकोरेशन था, अच्छा लाइटिंग था, मगर जिनको देखना था वही देखते हैं। इसलिए जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक फिर भगवान का दर्शन भी करना कठिन है, क्योंकि एक बार भगवान का दर्शन हो जाए तो फिर सारे कष्ट भगवान नष्ट कर देते। हरि सर्व अमंगल हरि इति हरि, हमारे जीवन के जितने भी अमंगल है उसको हरण करने वाले ही हरि है, इसलिए उनका नाम है सर्व अमंगल हरि इति हरि, हमारा हरण करने वाले। और यदि भगवान सही में दर्शन दे, जैसे महाराज जी बताते कि जब वो छोटे थे तो महाराज जी गांव में उनकी माँ गांव के मंदिर में लेकर जाती थी, हाथ पकड़ के चलो चलो मंदिर चलो, बोले विठल भगवान को नमस्कार करो, हाथ जोड़ो प्रणाम करो, बोलो भगवान को अच्छी बुद्धि दो। और फिर भगवान ने सही में बुद्धि दी तो माँ रोने लगे, अरे मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, बेटा का संन्यास और ब्रह्मचारी लेने के लिए चला, पहले तो कहा अच्छी बुद्धि मांगो, अच्छी बुद्धि मांगो, और स्वयं भगवान ने जब बुद्धि दे दी तो फिर चिंताग्रस्त हो गए। तो जब भगवान का दर्शन की महानता, फिर जब का उन्होंने कहा सबसे पहले श्रवण, फिर दूसरा नाम संकीर्तन, फिर तीसरा आर्जवेन, मतलब सरलता, सिंप्लिसिटी। कपिल देव कह रहे कि तीसरा लक्षण, सबसे पहला वो हरि कथा सुनने के लिए इच्छुक या लालायित रहेगा, दूसरा भगवान का नाम जप करेगा, संकीर्तन, तीसरा आर्जवेन, सिंपल, सिंप्लिसिटी। तो मन में कोई भी नफरत, झूठ, पाखंड, ढोंग नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी आपका अनुयायी या आपका भक्त हम कैसे समझ सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा आप तिलक लगाया होगा, धोती कुर्ता पहना होगा। प्रभुपाद जी ने कहा इस जेंटलमैन, वो सभ्य है। देखिए भक्त की व्याख्या प्रभुपाद जी क्या कहे, ही विल बी द जेंटलमैन, वो अच्छा सभ्य व्यक्ति रहेगा। तो सिंप्लिसिटी, ये इसके विषय में, सरलता के विषय में भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर कहे, सिंप्लिसिटी इज द फर्स्ट क्वालिटी टू बिकम अ वैष्णव। वन हु इज नॉट सिंपल इज नॉट वैष्णव। कोई जप या कोई नहीं, अगर वो सिंपल नहीं है तो इसका मतलब वो भक्त नहीं है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रयाग पहुंचे, वाराणसी, और वहां पर प्रयाग में एक गौड़ीय मठ का उद्घाटन कर रहे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूछा, एक ब्रह्मचारी था यहाँ पर सेवा करता था, कहाँ है? बोले महाराज पता नहीं, वो कुछ कारणवश छोड़कर चला गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे उसको पहले लेकर आओ, और जब तक वापस नहीं आएगा तब तक मैं मठ का उद्घाटन नहीं करूंगा। कुछ भी कारण हो, उसको क्षमा मांग के उसको वापस लेकर। तो 2 दिन रुके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको वापस लाने पर। इसलिए सिंप्लिसिटी, सरलता, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी को चुना लगा सकते हैं, मगर ठाकुर जी को कभी चुना नहीं लगा सकते। हम क्या सोच रहे या हम क्या करने वाले हैं, हमारा चिंतन क्या है, भगवान को सबसे पहले पता हो जाता है। हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हृदय नामक एक देश है, और इस हृदय नामक देश में भगवान कह रहे मैं रहता हूं। हम जो भी सोच रहे, जो भी हम करने वाले, सबसे पहले भगवान को ही पता है, इसलिए भगवान को कभी भी नहीं फंसा सकते। आजकल देखते हैं हम गुरु है या भक्तों के सामने हम कितने भी नम्रता दिखाए, मगर जो सरलता, जो स्वरूप स्थिति हमारे हृदय से नहीं है, तो फिर ज्यादा समय, ढोंग ज्यादा समय नहीं चलता है। कुछ समय चलता है, फिर बाद में वो नहीं चलता। इसलिए परम पूज्य राधानंद महाराज उदाहरण देते हैं, फर्स्ट वी बिकम दास 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 अनुदास, then after some time dasanudas, then after some time das, and then we'll become Prabhu, and after that we want to compete with Mahaprabhu. पहले प्रभु से servant of the servant of the servant of the servant, दास 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 दास, फिर दासानुदास। फिर दीक्षा होने के बाद अगर कोई हमको कहे दास,
ऐसे नहीं, दास ने अभी प्रभु जी बोला नहीं। दास इज नॉट फॉर्मल, नाउ आई बिकम प्रभु, मैं प्रभु बन गया। तो फिर इस सरलता के विषय में जैसे दुर्योधन एक सुंदर उदाहरण है, जो सरल नहीं था, सिर्फ दिखावा। और इसीलिए आचार्यगण भजन में लिखते हैं ना, दुर्योधन का भोगन खायो रूख शाक विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। दुर्योधन ने भगवान को भोजन के लिए नहीं बुलाया था, उसने अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए बोला था, देखो मैं 56 भोग खिला सकता हूँ भगवान। इसलिए भगवान को प्रेम पुजारी, प्रेम के वे पुजारी है। और जैसे प्रभुपाद जी भी कहीं कहीं लिखे हैं अलग अलग स्थानों में, वी मे ड्रेस लाइक वैष्णवा बट वी आर रियली वैष्णवा फ्रॉम इनसाइड। अंदर से वैष्णव होना वो महत्वपूर्ण है। बाहर से तो हम वैष्णव बन ही जाते हैं 500 रुपए में। 500 रुपए में वैष्णव आराम से बन जाते हैं। 200 की धोती, 200 का कुर्ता, 21 रुपए की कंठी माला, 50 रुपए की भीड़ बैग, 20 रुपए का तिलक बन गया। 500 रुपए में आराम से कोई भी वैष्णव बन जाता है। मगर इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, माथे र तिलक गले न माला, देखो र भाई कली न छेड़ा। तिलक तो लगा लिया सुंदर और कपड़े भी पहन लिए, मगर व्यक्ति सिंपल जब तक नहीं है। जैसे माधवेंद्रपुरी की कथा हम सुनते हैं। माधवेंद्रपुरी जब उन्होंने सिर्फ इच्छा की कि गोपीनाथ की जो खीर बनती है, क्षीर, वो खीर मैं गोपाल के लिए मेरे बना सकता हूँ, इसीलिए मुझे यदि थोड़ी सी टेस्ट करने के लिए मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। देखिए, स्वयं की इच्छा के लिए नहीं, इच्छा थी गोपीनाथ के लिए मैं बना, इसीलिए क्षमा गोपाल के लिए बना, अगर गोपीनाथ का मुझे प्रसाद मिल जाए। और फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं कितना पापी हूँ, भगवान को भोग भी नहीं लगा और भोग लगने के पहले ही मेरी इच्छा मैंने प्रकट की, तो मैं बहुत पापी, यहाँ से तुरंत मुझे निकल जाना चाहिए। और फिर वहां से निकल गए। निकलने के बाद रात्रि में भगवान ने उनके लिए खीर चोरी करके रखी, एक मटका, और पुजारी को कहा, मैंने चोरी करके रखी है, पर्दे के पीछे जाओ और लेकर आओ। यहाँ उल्टा हो गया, पुजारी को भगवान उठा रहे। कभी कभी पुजारी प्रसाद चुरा के रख देते, भूल जाते। पुजारी फेस्टिवल्स में प्रसाद छुपा के रख देते, भूल जाते। भगवान उल्टा है, भगवान ने चोरी करके पुजारी को उठाया, बोले उठो क्या सोच। और मैंने एक मटका खीर रखा है, किसके लिए? माधवेंद्रपुरी के लिए, और फिर ये लेके दे दो। मगर माधवेंद्रपुरी तो सो रहे थे और उन्होंने सुना फिर मेरा नाम ले रहा है, और उन्हें जब सुना कि पुजारी से मेरे लिए भगवान ने खीर चोरी करके रखी है, तो तुरंत वहां से निकल गए। उन्होंने सोचा जैसी सुबह होगी लोगों को पता चल जाएगा कि इनके लिए खीर चोरी करके रखी है। उस समय तो व्हाट्सएप और फेसबुक तो था नहीं, तो स्टेटस लगा देते, गोपीनाथ स्टोरन की। तो स्पेशल मर्सी ऑफ राधा गोपीनाथ। फिर भी चले गए तुरंत। मगर भगवान की मीडिया आजकल की मीडिया से बहुत स्ट्रांग थी। तो वो जगन्नाथपुरी जब पहुंचे चंदन लेने के लिए, वो पहुंचने के पहले ही वहां पर सबको पता चल गया था कि यही माधवेंद्रपुरी है जो पुरी आने वाले हैं, और उनके लिए खीर चोरी की थी गोपीनाथ जी ने। देखिए, भगवान की प्रसिद्धि, भगवान के भक्तों की प्रसिद्धि, भगवान कभी भी लिमिटेड नहीं रखते। भगवान की इच्छा है कि उनकी प्रसिद्धि भक्तों की, उनको क्रेडिट मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे। जैसे प्रभुपाद जी 7 गोस्वामी के विषय में प्रभुपाद जी कहे, और कहे भक्ति विनोद ठाकुर वॉज 7th गोस्वामी। फिर प्रभुपाद जी को भक्त का, प्रभुपाद जी 8th गोस्वामी, तो प्रभुपाद जी कहे, यू आर 9th गोस्वामी। हमेशा क्रेडिट भगवान अपने भक्तों को देना चाहते हैं। कहीं भी देखिए, प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी हम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भारत में जैसे वृंदावन, झारखंड, दक्षिण भारत में प्रचार किया। और जब शिष्यों ने पूछा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा होती तो पूरे विश्व में प्रचार करते, पर प्रभुपाद जी को क्रेडिट देने के लिए महाप्रभु ने रखा था, मोर सेनापति भक्त, यदि पापी दुराचारी दूरे देशे जाए, यदि पापी दुराचारी भागकर दूर देश में भी चले जाए, लंदन में भी आकर बैठ जाए, तो मेरे सेनापति भक्त यहाँ आके उनको प्रचार करेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
तो क्रेडिट श्रील प्रभुपाद जी को देना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी को मैं प्रवचन सुन रहा था जब प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसअपियरेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, और इतनी सिंप्लिसिटी प्रभुपाद जी के जीवन में। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के फाउंडर आचार्य, 10,000 शिष्यों के गुरु, 108 मंदिर के स्थापना करने वाले आचार्य, और वो प्रवचन के समय में जब प्रवचन एंड हो ही रहा था तो भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर के विषय में बोलते गए, और एट द एंड प्रभुपाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, और प्रभुपाद जी कहने लगे, आप जितने भी यहाँ पर युवक युवतियां हैं, ये सारे मेरे शिष्य ने, अपितु मेरे गुरु ने भेजे हुए प्रामाणिक प्रतिनिधि है, और आप मेरे गुरु के प्रतिनिधि, आपने मुझे इतना हेल्प किया, थैंक यू वेरी मच। और प्रभुपाद लिटरली रोना चालू कर दिया, और हम सुन सकते हैं आवाज में। और प्रभुपाद जी का पूरा सिंपलिसिटी, इतना प्रेम गुरु के प्रति या भगवान के प्रति, और इसीलिए उन्होंने जो ऐसे कार्य किया वो कोई कार्य नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ देयर सिंपलिसिटी। तो एक कपिल देव तीसरा लक्षण बता रहे। चौथा, आर्य संगेन। आर्य संगेन मतलब भगवत भक्तों की संगति। तो सबसे पहला कथा श्रवण हो गया, नाम जप हो गया, सिंपलिसिटी हो गई। अभी सिंपलिसिटी का नेक्स्ट, भक्तों के सानिध्य में आर्य संगेन। आर्य मतलब साधुओं की संगति में बैठकर भगवान की भक्ति या सेवा करना। जैसे इसी श्रृंखला में आगे चलकर कपिल देव वर्णन करते हैं, जब माता ने उनको पूछा कि हम कैसे भगवान की भक्ति तीव्रता से कर सकते हैं, तब कपिल देव कहने लगे, सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तजोषणा दशवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं और कार्यों की चर्चा कानों और हृदय को बहुत ही सुखद और संतुष्टिदायक लगती है। इस प्रकार के ज्ञान की साधना करने से व्यक्ति धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है, और उसके बाद वह मुक्त हो जाता है, उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है, और वास्तविक भक्ति की शुरुआत तब प्रारंभ होती है। जब हम भक्तों के संग में आते हैं तभी हम भक्ति कर सकते हैं। इस कलयुग में संगति में बहुत शक्ति है। जैसे कहा गया है, कलौ संगा शक्ति कलौ युगे। इस कलयुग में संग में शक्ति है, यूनिटी, भक्तों के सानिध्य में। हम सुनते हैं हरि से बड़ा हरि का नाम, मगर मैं एक बार सोच रहा था, हरि से बड़ा हरि का नाम तो है ही, मगर हरि नाम से बड़ा यदि कोई है तो फिर वो हरि के भक्त है। उनके सानिध्य में हम रहेंगे तो हरि का नाम जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जो भरत महाराज थे, भरत महाराज भक्ति कर रहे थे, भाव भक्ति तक स्तर तक पहुंच गए थे। और ऐसा वर्णन है भरत महाराज की भक्ति के लिए, जैसे एक व्यक्ति शौच क्रिया करके शौचालय से बाहर आता है, टॉयलेट से, वो मुड़कर देखता नहीं, तो ऐसे वो अपना संसार जब छोड़कर आ गए, पूरा अपना साम्राज्य, अपनी संपत्ति छोड़कर जब वो निकले, एक बार भी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं, मगर गए कहां पर? गंडकी नदी के तट पर, वहां पर भक्ति करने के लिए, मगर आसक्त हो गए हरि के बजाय हिरण के प्रति। हरि हरि करना था, हिरण हिरण करने लगे और आसक्त हो गए। अगर वहां पर एक भी कोई डिवोटी होता तो कहता, प्रभु जी क्या कर रहे, इतना सब कुछ छोड़कर आए और हरि की भक्ति करना था, हिरण हिरण कर रहे। कोई भक्त नहीं था, कोई उनके लिए कहने के लिए या मार्गदर्शक नहीं था, चाहे उसका हम कुछ भी नाम कहे, मेंटर कहे, फैसिलिटेटर कहे, काउंसलर कहे या फ्रेंड कहे, कुछ भी कहे। अगर एक भी व्यक्ति वहां पर उनको मार्गदर्शन करता तो फिर उनको 2 जन्म और नहीं लेने पड़ते, अकेले थे। तो वहां पर तात्पर्य में जब श्री प्रभुपाद जी लिख रहे कि वो जब ध्यान करते थे तो ध्यान करने के समय में उनको कृष्ण का चिंतन होना चाहिए था। ध्यान करने के लिए बैठ रहे थे कृष्ण का, मगर जैसे ही ध्यान लगाते वहां पर उनको चिंतन आता कि ये मेरा नया नया जो बच्चा, हिरण का बच्चा है, उसके नए नए सींग अभी निकल रहे बाहर, और उस सींगों से मुझे स्पर्श करेगा,
स्पर्श करने के बाद मुझे लगेगा कि कोई मुझे इतना अच्छा स्पर्श लगेगा, इतना अच्छा मुझे महसूस होगा कि कोई गुलाब की पंखुड़ी से मेरा पुष्पाभिषेक कर रहा है, गुलाब की पंखुड़ियां मेरे ऊपर डाल रहा है, इतना सॉफ्ट टच होगा उसका, वो चिंतन आ रहा है हमको। और उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि हम भी भक्ति करते वक्त हमारा भी भगवान को छोड़कर इतर और इंद्रिय तृप्ति के विषयों में चिंतन हो रहा है, तो भक्ति से पतन होने का एक संकेत है, सिग्नल फ्रॉम द डिवोशनल सर्विस, फॉल डाउन होने का जो सिग्नल प्रभुपाद जी बता। तो देखिए वहां पर एक भी अगर डिवोटी होता है, इसलिए डिवोटी एसोसिएशन में ही भक्ति हो सकती है। अगर हम समझे नहीं अभी हम एक अकेले हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अकेले कर लेंगे, नहीं, सभी कोई भी स्तर तक, ये तो भाव स्तर तक पहुंच गए थे, भाव स्तर तक। हम तो अभी सिर्फ वैदिक भक्ति कर रहे हैं, डूज एंड डोंट्स। अभी इसके बाद रागन होगा, अलग अलग स्टेप करते हुए भाव के स्तर तक पहुंचेंगे। 8वां स्तर अभी तो हमारा पहला ही चल रहा है। अभी हमारी भक्ति डर के कारण हो रही है, कुछ होगा, भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा। जैसे प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने कहा, स्वामी जी आप इतने मंदिर, इतनी भक्ति वगैरह सब कुछ कर रहे, इतना जीवन आपने दे दिया भगवान के लिए, और मरने के बाद पता चला कि भगवान है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं, तो क्या होगा। प्रभुपाद बोले कुछ नहीं होगा, मेरा तो जीवन अच्छा सात्विक प्रीति से चला गया। मगर तुम ये सोचो, अगर तुम इतना पूरा पाप कर रहे हो और फिर पता चला कि कृष्ण है, तो तुम्हारा क्या होगा। कृष्ण है और ये सारे नीति नियम है, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या, तेरा क्या होगा कालिया। तो भगवान है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा कर रहे, और भगवान भक्तों के सानिध्य में हमें, इसलिए भगवान कहते हैं ना कि नारद मुनि को, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे नारदेश योगिना यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त एकत्रित आकर संकीर्तन करते, मेरा श्रवण करते, मेरी कथा होती, वहीं पर मैं निवास करता हूँ। तो ये चौथा लक्षण हमने बताया, आर्य संज्ञेन। और 5वां निरअहंकार, मिथ्या अहंकार छोड़ के भगवान की सेवा, मिथ्या अहंकार छोड़कर भगवान की सेवा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था आध्यात्मिक अनुश्रवण, आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण, नाम संकीर्तन, आर्जवेन, आर्य संज्ञेन, और निरअहंकार क्रिया, मतलब कोई भी अहंकार, मिथ्या अहंकार न रखते हुए। जैसे कभी कभी हमको लगता है ये कार्य हम कर रहे हैं या मेरे कारण हो रहा है, मगर जो भी है कृष्ण की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, वैष्णवों की दया से हो रहा है। हम अकेले कुछ नहीं कर पाते, कोई हमारी शक्ति नहीं कि हम कर पाए। हम कभी भी भगवान की कंपटीशन या भगवान के साथ स्पर्धा कभी नहीं कर सकते। जैसे जब राधा रानी को आशीर्वाद मिला, जब राधा रानी जब छोटी थी तो अपनी सहेलियों के साथ, गोपियों के साथ खेल रहे थे, जब बच्चे खेलते रहते, तो राधा रानी ने मिट्टी के लड्डू बनाए थे, मिट्टी के लड्डू यमुना के तट पर, और मिट्टी के लड्डू बनाकर वो दुर्वासा मुनि को दे रही थी खाने के लिए, आप खाओ, आप खाओ। दुर्वासा मुनि तो आपको पता है, दुर्वासा मतलब सदैव श्राप देने के लिए तैयार रहते हैं, रेडी, एकदम हॉट, हमेशा गर्म। तो हमने सोचा छोटी लड़की है क्या, मैंने खाने का नाटक क्या, नहीं दे, जैसे हम भी करते, कुछ देते तो ना खा लिया बस। तो उन्होंने कहा, बोले नहीं, रियली खा के देखो, खा के देखो, टेस्ट करो लड्डू की कितनी सुंदर स्वाद है। और जब लड्डू दिए तो राधा रानी के हाथ से जब लड्डू लिया और इतना फोर्स करने का उन्होंने टेस्ट किया तो इतने सुंदर थे, आज तक उन्होंने ऐसा स्वादिष्ट भोजन या स्वादिष्ट मिठाई कभी चखी नहीं थी, इतना सुंदर था। तो तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति आपके हाथों से बना हुआ भोजन करेगा वो कभी बीमार नहीं होगा, नॉट फॉल सिक, कभी भी वो बीमार नहीं होगा। तो ये बात यशोदा माता को पता होगी कि राधा रानी के हाथ से जो भी खाएंगे वो कभी बीमार नहीं होंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, यशोदा माता ने राधा रानी को, कि आप हर रोज कृष्ण के लिए कुकिंग करो, हर रोज कृष्ण के लिए भोजन बनाओ। तो फिर राधा रानी आती रही नंदगांव, फिर सोचा कि नंदगांव आएगी राधा रानी तो बिना विवाह किए कैसे अच्छा नहीं लगेगा। तब भी लोग थे बोलने वाले,
लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये भी अगर हम सोचेंगे फिर लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे अगर ये भी हम ही सोचेंगे फिर उनके लिए सोचने के लिए क्या है। मर्यादा या धर्म का रक्षण करने के लिए उस समय फिर यशोदा माता ने प्लान करके योजना बनाई कि नंदगांव और बरसाना के बीच प्रेम सरोवर है, पावन सरोवर। तो पावन सरोवर के निकट उन्होंने किचन बनाया, रसोई, और राधा रानी बरसाना से आती, पावन सरोवर में कुकिंग करती, फिर राधा रानी अपने पास घर वापस, फिर यशोदा माता वहां से लेकर नंदगांव चले गए। तो भक्तों का देखिए कितना प्रेम है कि राधा रानी के हाथ से भगवान कभी भी बीमार न हो, इसीलिए तो मिथ्या अहंकार कोई नहीं। जैसे बलराम जी भी भगवान के अवतार है, द फर्स्ट एक्सपांशन बलराम जी है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कृष्ण और बलराम में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इतना ही है कि कृष्ण काले हैं, बलराम जी गोरे, बस। कृष्ण सेवक सेव्य भगवान है, बलराम जी सेवक भगवान है, दोनों भी भगवान है, मगर एक सेवा करने वाले भगवान है और दूसरे सेवा स्वीकारने वाले भगवान है। तो फिर बलराम जी भी जब ऐसे देखते थे यशोदा माता भगवान का श्रृंगार कर रही, तो भगवान यशोदा कहती कि क्या देख रहे, बलराम लेकर आओ, करधनी लेकर आओ, पैजन लेकर आओ, बांसुरी लेकर आओ, मुकुट लेकर आओ, असिस्ट करते। जो भगवान का ऑल्टर है, शांत रस में बलराम जी है, मृदंग है, भगवान की बांसुरी है, भगवान का बेड है, भगवान की तकिया है, ये बलराम जी का शांत रस में विस्तारित स्वरूप है। दास्य रस में भी भगवान की सेवा कर रहे, भगवान के ऊपर छाता पकड़ते, बलराम जी चरण दबा रहे कृष्ण की। साख्य रस में सदैव भगवान का ध्यान रखते, कहीं जाए नहीं इधर उधर, उनके भोजन की व्यवस्था। मित्र सखा के रूप में उनके साथ खेलते रहते। और आनंद मंजरी है बलराम जी। बलराम जी जो ऐश्वर्य या माधुर्य रस में सेवा करने के लिए आनंद मंजरी बनकर भगवान के साथ लीला भी करते, गोपी भाव। देखिए कितनी सिंपलिसिटी, निरअहंकार क्रिया। बलराम जी स्वयं भगवान होकर 5 रसों में भगवान की सेवा कर रहे। तो ये जो 5 लक्षण, ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्रामाणिक भक्त बनने के लिए 5 लक्षणों का वर्णन यहाँ पर कपिल देव द्वारा किया गया है। ये भागवत का 3रा स्कंध 29वां अध्याय और टेक्स्ट नंबर 18, 329-18। आध्यात्मिक अनुश्रवणात् नाम संकीर्तनाश्रमे आर्जवेन आर्य संगेन निरहं क्रिया तथा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित हुए आज के सत्संग के लिए। मुझे कहा था हिंदी में सत्संग होगा, तो इंग्लिश भी बोल ही सकते हैं, मगर हिंदी में जो अपनापन है, जो रिलेट कर सकते हैं, और फिर हिंदी हो गया, मराठी भी कितने भक्त हैं यहाँ पर, बड़े भक्त हैं मराठी में। तो फिर और भी अपनापन, अगर मराठी अगर किसी की लँग्वेज आहे तो मराठी बोललेलं होतं, प्रवचन हिंदीमध्ये केलेलं। मराठीत केलं, मराठीत केलं, अच्छा, पंढरपूरचा महिमा सांगितला। ओके। तो सभी का स्वागत है पंढरपुर में भी आषाढ़ी एकादशी, आषाढ़ी कार्तिकी भक्त जनयती चंद्रभागे मध्ये स्नान जे करती। तर आध्यात्मिक राजधानी, आणि जो रुक्मिणी पंढरपुर सबसे पहले आई, इसलिए भगवान को आना पड़ा। रुक्मिणी आई इसीलिए, भगवान तो सेकेंडरी रीजन था भगवान का आना। सबसे पहले जब एक दिन द्वारका में श्रीमती राधा रानी और कृष्ण द्वारकाधीश दोनों बात कर रहे थे, नजदीक बैठकर एकदम, और तब रुक्मिणी ने देखा कि इतना प्रेम से बात कर रहे हैं, और ये प्रेम या ये जो आसक्ति है, मैं भगवान को इतना प्रेम नहीं कर पाई या इतनी सेवा में नहीं कर पाई, इसीलिए रुक्मिणी तपस्या करने के लिए दिंडीर वन आई है। दिंडीर वन, दिंडीरव नाम का जो असुर था उसके नाम से ही वो जंगल रहा, दिंडीर वन। तो ये दिंडीर वन विठल मंदिर से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, और उस वन में रुक्मिणी आई, तो उसको मनाने के लिए द्वारकाधीश आए, द्वारकाधीश कृष्ण रुक्मिणी को मनाने के लिए। फिर 1 तीर 2 निशान, तो उसको तो मनाना था ही।
फिर उनके साथ साथ फिर पुंडलीक को मिलने के लिए पुंडलीकाचे भेटी परब्रह्म आलेगा चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा। पुंडलीक जो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था उसको मिलने के लिए, और फिर पुंडलीक ने कहा अभी तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, थोड़ा ब्रिक के ऊपर खड़े हो जाओ। तो खड़े आज कमर के ऊपर हाथ रखे कि कब लेस्टर से डिवोटी जाएंगे। पुंडलीक ने तो दर्शन कर लिया, सब आ गया, लेस्टर से कब आएंगे सब। तो अभी यही महीने में, जून महीने में ही अभी अलग अलग दिल्ली भी प्रारंभ होगी वॉकिंग फेस्टिवल, जो फेस्टिवल फ्रॉम इमोरियल टाइम कह सकते हैं। पदयात्रा तो हम आजकल सुनते हैं, मगर कितने लंबे समय से फिर वो अलग अलग महाराष्ट्र के स्थानों से, फिर वो शेगांव हो, देहू हो, आनंदी हो, कहीं से 30 दिन, कहीं से 18 दिन, कहीं से 20 दिन, कहीं से 25 दिन चलकर एवरीडे वॉकिंग वार करी, मतलब जो चलते हुए हर साल बिना चुके दर्शन के लिए आते। और 18 दिन 20 दिन चलने के बाद एक क्षण दर्शन, भगवान के चरणों पर माथा रखा ही नहीं कि नेक्स्ट धक्का देकर बाहर निकल गया। कितना कष्ट। देवाची द्वारी उभा क्षण भरी तेने मुक्तिचारी साधी, हरि मुखे मणा पुण्याची गणना कौन करी। सिर्फ भगवान के द्वार पर एक क्षण भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है भगवान का नाम लेकर। अब देखिए हर जगह पर जहां भी हम जाएंगे नाम संकीर्तन की इतनी महिमा है। और पंढरपुर तो नाद ब्रह्म है, संकीर्तन का स्थान, द लैंड ऑफ कीर्तन जिसको हम कह सकते हैं। भगवान वहां पर कुछ उनको भोग, 56 भोग, आरती या अभिषेक, इससे महत्वपूर्ण है कीर्तन। दिन रात वहां पर कीर्तन 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 कीर्तन, सिर्फ कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु 11 दिन आए, 11 दिन रहे पंढरपुर। नित्यानंद प्रभु की दीक्षा पंढरपुर धाम में। और रियल और इटर्नल स्पिरिचुअल मास्टर नित्यानंद प्रभु, आदि गुरु जिनको हम कहते हैं, उनकी दीक्षा पंढरपुर धाम में हुई लक्ष्मीपति तीर्थ से। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप, उन्होंने अपनी लीला समाप्त की पंढरपुर में। वो नित्यानंद प्रभु के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया, 2 बलराम एक हो गए। तो इतना, फिर उसके बाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, सभी आचार्य वहां पर विजिट किए। वल्लभाचार्य, हमारे मंदिर के पास ही वल्लभाचार्य की बैठक है, इसको कहते हैं महाप्रभु की बैठक, महाप्रभु की बैठक। तो लोगों को लगता है चैतन्य महाप्रभु मतलब वल्लभाचार्य। तो कई सारे लोग मंदिर में आके पूछते हैं महाप्रभु की बैठक कहाँ है, बैठक है। तो उनको बताना पड़ता है चैतन्य महाप्रभु की बैठक यहाँ है और वल्लभाचार्य की बैठक बाजू में है। तो फिर जब शंकराचार्य भी आए, तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य भले ही मायावादी थे, मगर जहां पर भी गए, अलग अलग धाम में गए, उन्होंने वैष्णव या विष्णु की भक्ति का ही प्रचार किया। जो हम जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं, शंकराचार्य द्वारा रचित है। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरहो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवति। और वही शंकराचार्य जब पंढरपुर आए, तो वहां पर भी उन्होंने प्रार्थना की, महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम वरम पुंडरीकाय धातुम मुनीन्द्रै समागत्य तिष्ठन्तमानंद कंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। वो कह रहे कि वही परब्रह्म है, वो पांडुरंग के रूप में अभी अवतरित हुए, उसको मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम, मैं उनका भजन कर रहा हूँ। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, मूढ़ मते ही, मूर्ख आदमी भजन करो गोविंद। भले मायावती के, फिर भी गोविंद का भजन करने के लिए इतना महत्वपूर्ण दे रहे। तो हमारा सौभाग्य है कृष्ण प्रभुपाद जी कृपा से ही हम इतना सब कुछ समझ पा रहे। तो भारत में जन्म लिए, भारत में हमारा जन्म हुआ, भारत में हम बड़े, भगवद गीता, रामायण, महाभारत हम सुनते तो आ रहे थे, मगर कहाँ इतना कुछ पता था। श्री प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, इसीलिए कितने सारे लोग सोलापुर में रहते हैं, और सोलापुर से सबसे नियरेस्ट होली प्लेस इज पंढरपुर, 60 किलोमीटर, फिर भी गए नहीं। कितने सारे लोग कहते हैं कि प्रभु जब भक्त बनने के बाद ही पंढरपुर गए, हम पहले जाते ही नहीं थे, कभी गए ही नहीं पंढरपुर।
सुनते थे पंढरपुर है, लोग आते, यात्रा होती है और लाखों लोग वहां पर आते हैं। और आज भी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से फिर जगन्नाथपुरी हो, वृंदावन हो, मायापुर हो, हर जगह प्रभुपाद जी की कृपा से ही इतना बढ़ रहा है। चाहे फिर वो फाइनेंशियल हो, फिर लोगों की संख्या हो या कुछ भी हो। कौन कहता है कि मंदिर बनाने से प्रगति नहीं होती। इस साल जब राम मंदिर का 1 साल जब कंप्लीट हुआ अयोध्या का 22 जनवरी से 22 जनवरी तक, तो जो जीपीडी कहते हैं, जीडीपी जो थी, लखनऊ और नोएडा से अधिक जीडीपी सिर्फ अयोध्या की थी। अयोध्या में इतना ट्रांसपोर्टेशन, इतने लोग। वृंदावन में एक शॉप है, विकास पूजन भंडार, आपने देखा होगा लोई बाजार में, तुलसी की माला, कंठी माला वगैरह में। तो उन्हें बहुत बड़ा प्रभुपाद जी का पिक्चर लगाया, एकदम पूरा दीवार भर के प्रभुपाद जी खड़े संन्यास दंड लेकर। तो मैंने उनसे पूछा, प्रभुपाद जी का फोटो लगाया? बोले प्रभुपाद जी कृपा से ही हमारा दुकान चल रहा है। प्रभुपाद जी उन्होंने कहा कि ऐसा एक देश है, एक ऐसा इस्कॉन मंदिर नहीं जहाँ पर हमारा माल जाता है या हमारा सामान जाता है। तो देखा है पूरे भारत के इस्कॉन सेंटर, फिर अमेरिका के, यूरोप के, लंदन के, हर जगह, पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने लोई बाजार को प्रसिद्ध करा दिया। हर स्थान में बिना माला के तो प्रचार होता नहीं। माला है, कंठी माला, उसके बाद कहाँ भक्ति हो रही है हर जगह। फिर अगरबत्ती है, चंदन है, सारा सब कुछ वो एक्सपोर्ट करते हैं वहां से। तो प्रभुपाद जी का स्थान, प्रभुपाद जी की कृपा से ही हम यहाँ बैठकर भी कृष्ण कथा और भागवत के विषय में श्रवण कर पाए। तो आप सभी का धन्यवाद, और आशा है आप सभी जब भी आएंगे भारत आपकी यात्रा में या वृंदावन में, तो जरूर आप पंढरपुर आइए दर्शन के लिए। चंद्रभागा नदी के तट पर ये धाम, जिसको दक्षिण की द्वारका कहा गया है, दक्षिण की द्वारका, एक है पश्चिम द्वारका और ये है दक्षिण की द्वारका, क्योंकि द्वारकाधीश स्वयं वहां पर आए हैं। तो ऐसे नहीं कि किसी ने कहा कि विठल की मूर्ति किसी ने तैयार की है या प्राण प्रतिष्ठा हो, में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम महाराज कहते हैं, यदि कोई कहता है व्यक्ति कि तुकाराम के विठल के विग्रह किसी ने तैयार किए हैं, तो उनके मुंह में कीड़े पड़ गए। भगवान स्वयं आकर खड़े हैं वहां, और भगवान जब आते हैं तो भगवान अपना धाम, अपने भक्त सबको लेकर आते हैं। तो ये स्वयं कृष्ण है। तो कृष्ण वृंदावन से अभिन्न या वृंदावन से दूर नहीं रह सकते, इसलिए गोपालपुर मतलब वृंदावन है। कुछ ही दूरी पर एक गोपालपुर स्थान है जहाँ पर विठल मंदिर है, वो है द्वारका, और नजदीक ही गोपालपुर जहाँ पर है वहां पर गोवर्धन पर्वत है, यमुना नदी है। गोवर्धन पर्वत के ऊपर कृष्ण का मंदिर है, गोपाल कृष्ण मंदिर, और वहां पर भगवान गायों को चराने जाते हैं, इसलिए भगवान के चरण चिन्ह और गायों के खुर का चिन्ह, बांसुरी का चिन्ह एक पत्थर के ऊपर है। और जैसे गया में विष्णु पद है, ऐसे ही पंढरपुर में एक विष्णु पद है, भगवान के चरणों का चिन्ह है। और सारे आचार्य, सारे भगवान के भक्त अभी भी भगवान दर्शन देने के लिए तैयार। और एक ऐसा मंदिर हम अभिमान से कह सकते पूरे भारतवर्ष में, जहाँ पर आप मंदिर के अंदर जाकर, ऑल्टर के अंदर जाकर भगवान के चरणों के ऊपर अपना माथा टेक सकते हैं, डायरेक्ट ऑल्टर के अंदर। बाकी सारे मंदिरों में दूर से होता है दर्शन, मगर विठल मंदिर के अंदर जाकर पहले तो आलिंगन होता था भगवान का, भगवान को आलिंगन देना इतना आनंद के साथ, मगर फिर कुछ दहशतवादी लोग जो मंदिर को तोड़ना चाहते थे वगैरह, वो तो सिक्योरिटी रीजंस के कारण सिर्फ अभी चरण के ऊपर हम अपना माथा रख सकते हैं। इसको चरण दर्शन कहा जाता है। और इस चरण दर्शन करने के लिए भी आषाढ़ी एकादशी के समय में लोग 3 दिन, 4 दिन, 48 आवर्स, 72 आवर्स लाइन में खड़े रहते हैं, कितने घंटे लाइन। और फिर दर्शन कितना, एक क्षण, जैसे सर रखा तुरंत धक्का मार के बाहर, जैसे सर रखा बाहर। तो रुक्मिणी वहां पर आई थी, तो रुक्मिणी और विठल दोनों भी है। राई रखमाबाई रानी या सका, ओवाड़ी के राजा विठोबा सावड़ा। सावड़ा मतलब घन इवह श्याम, जो बादल के रंग का काला कृष्ण। और वो कृष्ण है, इसीलिए हर रोज जब मंगलारती होती है तो मंगलारती के समय में भगवान को अभिषेक के बीच में ही भगवान को भूख लगती है, इसीलिए मक्खन का गोला भगवान को खिलाया जाता है।
अभिषेक, दूध दही शहद का अभिषेक हो रहा है और फिर बीच में इतना बड़ा माखन भगवान को डायरेक्ट मुंह में खिलाया जाता है भगवान, क्योंकि भगवान को माखन, मैं यारी मोहि माखन भावे, भगवान कहे माता को कि मुझे आपका 56 भोग ये कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे तो सिर्फ माखन अच्छा लगता है। तो ये भी सबसे पहला भोग भगवान को लगता है, तो फिर वो है माखन। फिर बाकी के सभी बाल भोग, 56 भोग, राजभोग तो दिन भर चलते रहते हैं। तो अब जब भी आएंगे तो कृपया सभी आइए। इस्कॉन का श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे पास वहाँ पर 17 एकर्स लैंड है, और इस एग्जैक्ट जिस पुंडलिक को मिलने के लिए भगवान आए थे, पुंडलिक आचे भेटी, उस पुंडलिक मंदिर के सामने हमारा मंदिर का जगह है। बीच में चंद्रभागा रिवर है। भीमा आणि चंद्रभागा तुझा चरणीचा गंगा, गंगा नदी से अभिन्न ये चंद्रभागा है। और नदी क्रॉस करके जब जाएंगे तो श्री प्रभुपाद जी के नाम से एक प्रसिद्ध घाट बना है, प्रभुपाद घाट, वर्ल्ड्स फर्स्ट घाट ऑन द नेम ऑफ प्रभुपाद। 600 मीटर का प्रभुपाद घाट, वहां पर हर रोज 500 और एकादशी के दिन 1000 भक्तों को हर रोज प्रसाद वितरण होता है, फूड फॉर लाइफ फ्री। और वहां पर स्नान करने के लिए घाट, फिर कपड़े चेंज करने के लिए फिर मंदिर, और फिर गौशाला, 40 गाय हैं, गौशाला है। और जैसे मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, हमारा नया प्रोजेक्ट भी प्रारंभ हो चुका है, न्यू कंस्ट्रक्शन, जिसका लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया, फाउंडेशन कंप्लीट हुआ, 3 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है, टेम्पल हॉल। और रिवर बेड होने के कारण नदी का तट उनको ऊपर जाना पड़ रहा है, नीचे तो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं बना सकते, तो ग्राउंड बेसमेंट तो है ही नहीं, ग्राउंड फ्लोर पर एक मल्टीपर्पज हॉल, फिर फर्स्ट फ्लोर पर एक हॉल, और 3rd फ्लोर पर टेम्पल हॉल होगा, जिसमें राधा पंडरीनाथ, सीताराम लक्ष्मण हनुमान और निताई गौर सुंदर के विग्रह होंगे। और महाराष्ट्र में नामदेव पायरी प्रसिद्ध है, नामदेव पायरी, क्योंकि उसी भक्त जो नामदेव भक्त थे, उनकी इच्छा थी कि सारे भक्त मेरे ऊपर चढ़ के दर्शन के लिए जाए। मंदिर के पास जो सबसे, विठल मंदिर में सबसे पहला स्टेप नामदेव पायरी के नाम से प्रसिद्ध है। हमने 108 नामदेव पायरी बनाई, 108। तो 108 स्टेप्स चढ़ने के बाद मंदिर में दर्शन हो सकता है, क्योंकि मंदिर पानी के एकदम नजदीक होने के कारण, आज ही मैं देख रहा था पानी, बारिश हो रही है हर जगह, तो पूरा धीरे 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 घाट के ऊपर आने लगा है पानी, तो मंदिर में न है, इसलिए हम इतना ऊपर गए। तो चिंता नहीं है, जिनको चढ़ना नहीं तो लिफ्ट की भी व्यवस्था है, तो मुझे 108 कैसे चढ़ पाएंगे, तो लिफ्ट की भी है व्यवस्था, मगर 108 नामदेव पायरी। और पुंडली काची वीट, वीट मतलब ब्रिक, जिस ब्रिक के ऊपर पांडुरंग या विठल खड़े हैं। तो आषाढ़ी एकादशी या कार्तिक एकादशी हमारी प्रसिद्ध दिंडी भी है। जैसे मैंने कहा, अलग अलग जगह से लोग चलते आते हैं डिवोटीज विठल की। हमारी जो दिंडी इस्कॉन की 6 दिंडी आती है, आळंदी से एक, देहू से एक, सातारा से एक, और अलग अलग 2-4 स्थानों से फिर वो दिंडी चलते 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 पंढरपुर आती है। निर्व्यसनी दिंडी प्रसिद्ध है, मतलब इस दिंडी में कोई भी व्यक्ति व्यसन नहीं करते, मतलब कोई चाय नहीं, कॉफी नहीं, कोई गुटखा नहीं, तंबाकू नहीं, कुछ नहीं, प्योर, सिर्फ हरि कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण और महाप्रसाद वितरण। तो आप जब भी आएंगे तो जरूर आप पंढरपुर आइए। जब भी आप भारत में आएंगे, मराठी तो कई सारे भक्तों ने हाथ ऊपर किया, तो महाराष्ट्र पक्का आपका गांव तो होगा ही। महाराष्ट्र में जब आएंगे, जहाँ भी भारत में, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, मायापुर यात्रा, तो इस साल जब भी आप आएंगे तो पंढरपुर जरूर आइए, प्रोजेक्ट देखिए। और वहाँ पर सभी के सहयोग से ही ये प्रोजेक्ट, और 150 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। अभी तो सिर्फ हम 20 करोड़ तक ही पहुंचे हैं, क्योंकि 12 करोड़ तो फाउंडेशन में चला गया। 28 फीट हम नीचे गए, 28 फीट जमीन के नीचे, और फिर ग्राउंड फ्लोर, और फिर अभी ग्राउंड फ्लोर का स्लैब कंप्लीट हो जाएगा इस आषाढ़ी तक। और जब आषाढ़ी में आएंगे तो इसी ग्राउंड फ्लोर का जो हमारा हॉल बनेगा, उसमें हम सोच रहे कि प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि 7 से 10 हजार इस्कॉन के डिवोटीज आते हैं, 10,000। तो कंस्ट्रक्शन साइट में उसी प्रसाद, जो अंडर कंस्ट्रक्शन हॉल है, वही कंप्लीट हो जाएगा एक हॉल,
उसमें सबके लिए प्रसाद की भी व्यवस्था हुई। तो पुनः एक बार सभी का धन्यवाद और अमल आत्मा प्रभु का धन्यवाद। उन्होंने इतना बड़ा आयोजन सुबह से वो तैयारी कर रहे फ्रॉम मॉर्निंग, सबकी तैयारी और सबका पूरा इतने भक्तों को इनवाइट करना, उनका भी और सभी का। जैसे मैंने कहा हमारी मित्रता एग्जैक्ट 20 साल हो गए हम दोनों की मित्रता की, 20 years। 2006 में हम पहली बार मिले जब मैं बैंगलोर में था। परम पूज्य दानवीर महाराज जो कैंसस सिटी में फ्लोरिडा में, तो वहाँ पर रूपानुगा कॉलेज के वो प्रिंसिपल है। दानवीर महाराज श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल है और उनको अमरीश प्रभु हमारे अल्फ्रेड फोर्ट जो मंदिर बना रहे थे वो डीपी मायापुर का, तो उन्होंने कहा था कि रिसर्च करना है कि कैसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग पुराणों में वर्णन किया गया है इस द वैदिक प्लैनेटोरियम, खगोल का वर्णन। क्योंकि हम जो सुनते हैं, हमें जो सिखाया जाता है वो जियोसेंट्रिक मेथड है, पृथ्वी बीच में है, पृथ्वी घूम नहीं, सन सेंट्रिक मेथड है हमें जो सिखाया जाता है। सूर्य बीच में है और बाकी सारे ग्रह सूर्य के बाजू में घूम रहे। मगर भागवत में जियोसेंट्रिक मेथड है, पृथ्वी बीच में है और बाकी सारे ग्रह पृथ्वी के ओर घूम रहे, पृथ्वी के बाजू में। तो ये प्रभुपाद जी को दिखाना था, तो उसका रिसर्च करने की टीम हमारे बैंगलोर में थी और उस समय प्रभु जी कॉलेज में थे। मैं दानवीर महाराज और परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के बहुत सारे सीनियर डिसाइपल्स, हम एक फ्लैट खरीद के वहाँ फ्लैट रेंट करके वहाँ पर रिसर्च कर रहे थे सभी, अलग अलग बुक्स को स्कैनिंग करना, उसका संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाना। तो आप उस रिसर्च टीम में? रिसर्च टीम दानवीर महाराज क्लासेस करते थे, इतना कुछ बड़ा रिसर्च में स्कैनिंग वगैरह करने में थोड़ा हेल्प कर रहे थे उस समय। तो उस समय प्रभु जी कॉलेज से आते थे, फिर हम जब कुकिंग करते थे फिर हम वो असिस्ट करते थे, फिर ग्रोसरी लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए जाना आना, फिर धीरे धीरे मित्रता हुई, फिर हम पास्ता बनाना वहाँ सीखे। वहाँ पर जो डिवोटीज थे, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया के डिवोटीज थे, तो सारे डिवोटीज के साथ फिर कुकिंग करना सीखे। फिर वहीं से फिर आगे चलकर फिर वही मित्रता 20 साल से 2 decades हो गए, 20 साल कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद प्रभु जी जॉब करने लगे, फिर शादी में उन्होंने बुलाया, फिर गांव भी गए उनके आसाम, डिब्रूगढ़, और वो भी निर्जल एकादशी के एक दिन पहले। मुझे पक्का याद है क्योंकि निर्जल एकादशी थी नेक्स्ट डे और शादी हुई तो नेक्स्ट डे हमारी जब ट्रेन थी तो निर्जला एकादशी थी, तो प्रसाद का कुछ चिंता ही नहीं था। 54 आवर्स इन द ट्रेन, डिब्रूगढ़ से दिल्ली आने के लिए 54 आवर्स, वो भी राजधानी ट्रेन में। तो फिर उसके बाद कंटिन्यू फिर वो यहाँ आए। फिर पिछले साल भी मैं फर्स्ट टाइम तीन बार आया। मैं पहली बार महाराज जी के साथ ही आया था, शेफर्ड में थे ना, तो 2019 में फर्स्ट टाइम। फिर मैंने महाराज जी को कहा मेरा एक मित्र है, चलो हम आते। फिर हम एक रात प्रभु जी के यहाँ रुके महाराज जी के साथ। फिर लास्ट ईयर फिर दिस इज द थर्ड टाइम। देखिए प्रभुपाद जी कहीं भी इसलिए कहा जाते हैं कि प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बनाया उसमें पूरा विश्व रह सकता है। हम महाराष्ट्र में होकर कभी आपसे मिले नहीं होंगे, मगर लंदन आके मिले कि प्रभुपाद जी का इतना बड़ा अम्ब्रेला है, वहाँ पर कोई भी भक्त कहीं भी हम मिल सकते हैं। कल ही जब मैं मैनर में था, मैं दर्शन करा रहा था, मेरे एक रिलेटिव का बर्थडे था मेरे भांजे का, तो मैं वीडियो कॉल करके दर्शन करा रहा था उनको राधा गोकुलानंद मैनर में। तो एक व्यक्ति आए पीछे से, बोले ब्रो हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कृष्ण यार कृष्ण। बोले यू नो मी? नहीं ब्रो आई कांट रिमेम्बर। बोले 20 years back I was in Bangalore with you same time। तो मैं बैंगलोर में था। बोले यही अमल आत्मा प्रभु आ रहे? बोले यस आई नो हिम। तो उस समय 2-3 महीने के लिए आए थे उस फ्लैट पर, नए नए थे एकदम, कल्पेश एकदम नए नए थे, एकदम फर्स्ट घर से निकल के थोड़े 2-3 महीने भक्ति ढूंढने के लिए आए, और अभी अवधि हो गए। और फिर 20 साल बाद वो पहचान गए। मैंने तुमको देखा भी नहीं था, 20 साल बाद तो तुरंत ढूंढते ढूंढते आए पीछे से, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी कृपा से कहीं भी हम विश्व में जाए, विश्व में भी हो, अभी भारत में भी, कहीं भी भक्तों का संग, भक्तों का सानिध्य, हम ये नहीं कह सकते भक्तों का सानिध्य नहीं है। हमारे लिए प्रभुपाद जी ने मंदिर इसीलिए खोले हैं कि जहाँ पर जाके हम भक्तों का
सानिध्य प्राप्त कर सके। तो इतने सारे हजारों मंदिर खाली पड़े हैं सर, कौन रहता है? तो भारत में भी इतने सारे मंदिर खाली पड़े हैं, वो इस्कॉन को देने के लिए तैयार है। बोला ले लो मंदिर, ले लो, पूजा आप ही करो। क्योंकि पुजारी पेड़ पुजारी है, कीर्तन कथा तो होती नहीं। फिर कीर्तन करने के लिए फिर वो मशीन डंग 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 बजते रहता है, एक बटन चालू करो फिर वो मशीन स्टार्ट हो जाता है, उसमें 1 घंटा और वो पूरा बजने लगता है सारा। तभी रिसेंटली जब वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने सोचा उड़ीसा में जगन्नाथ का मंदिर है इतना बड़ा, तो बंगाल में क्यों नहीं होना चाहिए। तो बंगाल में समुद्र के तट पर दीघा नाम का एक स्थान है, वहां पर 20 एकड़ में 350 करोड़ खर्चा करके उन्होंने एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया जगन्नाथ मंदिर का, एज इट इज जगन्नाथ धाम, एज इट इज। वही पत्थर, वही कारागिर, 200-250 कारागिर लाकर उन्होंने पत्थर का काम करवाया इन 2-3 years। और जब मंदिर बना तो इस्कॉन को दे दिया, बोले आप पूरा डिक्लेरेशन संभाल। तो पूरे इंडिया से जो अलग अलग मंदिर से, कलकत्ता, बॉम्बे, पुणे, अलग अलग मंदिर से 2-2, 3-3 पुजारियों को बुला के 30 भक्तों का एक पुजारी टीम बना दिया। एंड द एंटायर डिटी वर्शिप, एंटायर मेंटेनेंस ऑफ द टेंपल इज टेकन केयर बाय इस्कॉन, जगन्नाथ की सेवा। तो जगन्नाथ जी का जो नाम था, प्रभुपाद जी ने उनको सार्थक करा दिया। पूरा नाम सिर्फ उड़ीसा या उत्कल तक लिमिटेड न रखते हुए पूरा वर्ल्ड में जगन्नाथ जी को पहुंचा दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यस, किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, एक आपने बताया जैसे कपिल भगवान ने अपने पिताजी को वन में भेजा और सबको एग्जाम्पल दिया है। फिर एक और जगह हमने देखा कि जड़ भरत महाराज जो कि बहुत अच्छे भक्त थे, वो भी वानप्रस्थ ही होंगे, लेकिन फिर उनका पतन हो गया। तो भगवान ने वहाँ पे उनके मदद के लिए, जैसे भगवान जैसे अंदर से डायरेक्ट करते हैं हमेशा, ठीक है, वो भगवान उनको डायरेक्ट कर सकते थे और भगवान की इच्छा से ही हुआ है। जैसे 3-4 चीजें जो भागवत में हम सुनते हैं, उनको डायरेक्टली कहा गया दैव योगेन, भगवान की इच्छा से या भगवान की योजना से हुआ है, ये हमें सिखाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण है भरत महाराज का, दूसरा उदाहरण परीक्षित महाराज का। देखिए वही परीक्षित महाराज 7 दिन बिना पानी बिना खाए कुछ कथा सुनने के लिए तैयार है, तो फिर थोड़ा सा गुस्सा आया तो ऐसे कैसे कार्य से कर सकते? दैव योगेन, तो ये है। और कुंती महारानी का उदाहरण है। कुंती महारानी इतनी भगवान की भक्त है, फिर भी कष्ट दे रहे भगवान, और फिर भी वही कह रहे भगवान और कष्ट दो। इतने कष्ट देने के बाद हम तो कहते हैं भगवान बस करो, अभी लिमिटेड हो गई, हमारी बैटरी खत्म हो जाएगी, अभी बस करो, थोड़ा तो अभी सांस लेने के लिए जगह मिले एक के बाद। और इतना देखिए कुंती महारानी का प्रार्थना सुनेंगे भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में, एकदम आश्चर्यजनक है, हम सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो कुंती महारानी भगवान को गिना रहे, भगवान आपने लाक्षागृह में जब जलने वाले थे हमको बचाया, असत सभायाम वनवास कृत, वनवास में आपने हमको रक्षा किया, असत सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण से समझा हमें बचाया, भीम को जहर डालकर मारने का प्रयास किया गया तब बचाया, अभी अभी कुछ समय पहले आपने उत्तरा के गर्भ में पांडवों के अंतिम वंशज का रक्षण किया। और ये कहने के बाद भगवान को लगा होगा या हम सोच रहे होंगे कि इसके बाद कुंती महारानी कहती कि बस अभी थोड़ा सुख भी दे दो, मगर कुंती महारानी नेक्स्ट टेक्स्ट में कह रही है विपदः संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्य आगा पुनर्भव दर्शनम। भगवान आपने इतने कष्ट दिए और अभी आपको मुझे देना है तो और मुझे कष्ट देते रहिए, और एक के बाद एक इतना कष्ट देते रहिए जिससे क्या होगा, मैं तीव्रता से आपका स्मरण कर सकती हूँ, और जितना आपका तीव्रता से स्मरण होगा उतना दर्शन होगा, और एक बार आपका दर्शन होगा तो पुनः इस जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं होगा। तो ये है, जैसे कई सारे ऐसे उदाहरण है। दैव योगेन मतलब भगवान की इच्छा से होना। जैसे और एक उदाहरण जय विजय का। अभी जय विजय देखिए, वैकुंठ में कोई भी कुंठ मतलब कष्ट नहीं है, या कोई ईर्षा नहीं है, द्वेष नहीं है, और वहां पर ये बालक चतुर्ष कुमार खेलते खेलते आए, वहां पर उनको रोका रहे, अंदर नहीं जा सकते, निकलो यहाँ से। तो ये क्यों हुआ? तो ये भी भगवान की इच्छा से, भगवान उनके वाणी के द्वारा
उनको रोका, जिससे भगवान वीर रस का आस्वादन कर सके। भगवान को अपने शक्ति या वीर रस का आस्वादन करना था, इसलिए भगवान कुछ चीजें अपने भक्तों को सिलेक्ट करके हमको सिखा रहे, हमको सिखाने के लिए। जैसे एक मराठी में कहावत है, लेकी बोले सुने लागे। मतलब कभी कभी एक नवविवाहिता वधू घर में आती है तो उसको बार बार समझाना डांटना अच्छा नहीं है। नई लड़की है, कैसे उसको डांटे समझाए। तो सास क्या करती है, अपनी बेटी को डांटती है, अरे ऐसे क्यों कर रहे। तो उसको पता चलता है कि हाँ इस घर में ये नियम है। लेकी बोले मतलब लड़की को समझाकर अपने बहू को सुधारा जा सकता है। तो भगवान यदि सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे साधारण भक्त को सिलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कुंती महारानी हो या भरत महाराज हो या ध्रुव महाराज हो, इतना कष्ट होने के बाद प्रहलाद महाराज हो, प्रहलाद महाराज को भी कितने कष्ट हुए मगर उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हिरण्यकशिपु महाराज की कभी नहीं उन्होंने कभी हिरण्यकशिपु की भगवत्ता या हिरण्यकशिपु की जय कभी नहीं की बोल तो जय निकलता ही है। उन्होंने सिर्फ भगवान को ही एक्सेप्ट किया। और जब एंड जब हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज का वार्तालाप हो रहा था, हिरण्यकशिपु का तो क्रोध बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, गुस्सा आ रहा है और बार बार प्रहलाद महाराज खंबे के पास देख रहे थे। एक बार उनको देख रहे, खंबे के पास देख रहे, उनको देख रहे, खंबे के पास देख रहे। तो फिर हिरण्यकशिपु कहने लगा, मैं इतना क्रोध में आकर आपसे बात कर रहा हूँ और बार बार आप इस खंबे के पास देख रहे, क्या नारायण इस खंबे में भी है क्या? क्योंकि वो देख रहे थे खंबे के पास, इसीलिए। और जब उन्हें कहा हाँ वो तो अणु रेणु कण कण में इस खंबे में भी है, तब भगवान को उस खंबे में आना पड़ा। तो स्तंभे सभायाम न मृगम न मानसम सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। अपने भक्त के वाक्यों को सत्य करने के लिए भगवान को आना पड़ा। तो भगवान क्या करते, सिलेक्ट करते, कुछ सिलेक्टेड डिवोटीज को सिलेक्ट करके ये सिखाने के लिए, जिससे हम बचे। भरत महाराज तो उदाहरण है हमारे लिए कि हम भी, हमारा भी पतन हो सकता है। बी अलर्ट, खतरा। प्रभु जी कलयुग में कितना संभव है ये वानप्रस्थ? कलयुग में वानप्रस्थ संभव है, मगर वानप्रस्थ संभावना मतलब अभी वन में जाने के लिए नहीं है। श्री प्रभुपाद जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि वानप्रस्थ मतलब अधिक से अधिक समय मंदिर में दे। जैसे हम क्या करते हैं, कई सारे बुजुर्ग भक्त है या वानप्रस्थ लेना चाहते हैं तो उनको क्या करते हैं कि सुबह आप मंगल आरती में आ जाओ, मॉर्निंग प्रोग्राम में आते हैं और मॉर्निंग प्रोग्राम में आकर मंगल आरती, जप, श्रीमद् भागवत कथा, फिर प्रसाद लेकर उनको कुछ सेवा दे देते, छोटी छोटी, जैसे बुक स्टॉल पर बैठना है या चरणामृत देना है या डोनेशन स्टॉल पर रिसीट बनाना है। फिर शाम को प्रसाद लेके संध्या आरती के बाद या संध्या आरती के आसपास 6-7 बजे वो घर चले जाते। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस समय में, क्योंकि वन तो बचे नहीं है, वृंदावन में हम जाकर रह नहीं सकते, क्योंकि वृंदावन में जाएंगे मगर डिवोटीज का एसोसिएशन या हमें हमारा हृदय इतना पवित्र न होने के कारण 2-3 दिन में हम वही फिर मेंटालिटी हमारी बन जाती है। जैसे हम देखते हैं वृंदावन में भी कई सारे डिवोटीज कार्तिक व्रत करने के लिए आते हैं, पूरा महीना 3 दिन एकदम धाम प्रणाम, चौथे दिन तुरंत झगड़े, ये मेरा बैग जगने का जाना था, फिर रिक्शा वाले के साथ कल तो 20 रुपए में गया, 30 क्यों बोल रहे। तो इसीलिए बेस्ट है कि जहां पर भी हम हैं, देश काल विभागवित, भीष्मदेव ने कहा था युधिष्ठिर महाराज को, धर्म के पद्धति से कैसे हम राज्य संभाले। तो उसकी श्रृंखला में जो स्तुति है 9th चैप्टर में, तो उसमें कहते देश काल विभागवित, समय काल और परिस्थिति, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, जो कहा सबसे पहले कहने वाले भीष्म पितामह। और उनके अनुसार ही देखा जाए तो कई सारे भक्त क्या करते हैं, 1-1 महीना फिर वृंदावन कार्तिक पास जाते हैं या धाम में जाकर अधिक समय देते हैं या मंदिर में ऐसी सेवाएं देते हैं। फिर अगर उनको अच्छा लगता है, जैसे मैं ब्रह्मचारी कैसे रहूं, लोग कहते हैं कि ब्रह्मचारी को जब कैसे रहूं, तो सिंपल में क्या करता, सबसे पहले मैं फेस्टिवल्स में जाता था मंदिर में सोने के, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा। तो एक दिन पहले रात में जाओ मंदिर में, स्टे करो, पूरा दिन नेक्स्ट डे प्रोग्राम करके घर चले जाओ। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, फेस्टिवल्स प्लस सैटरडे नाइट, एवरी सैटरडे नाइट ऐड करते गए। फिर संडे मॉर्निंग प्रोग्राम से लेकर संडे शाम तक,
फिर संडे शाम को थोड़ा कुछ प्रसाद दे के मंदिर से घर वालों को देंगे, खुश हो जाएंगे। फिर संडे, फिर सैटरडे संडे, फिर फेस्टिवल के नाइट, सैटरडे नाइट एंड संडे नाइट, 3। तो धीरे 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 जैसे हमारी योग्यता को पता चलता है कि हम ये कर सकते हैं। जैसे वैदिक सभ्यता में एक विष कन्या हुआ करती थी, विष कन्या। विष कन्या मतलब यदि वो लड़की, सुंदर लड़की या सुंदर युवती किसी को काट देती तो तुरंत उसका मृत्यु हो जाता, क्योंकि इतना उसके अंदर जहर। तो जहरों का एक साथ नहीं पी लेती थी, बचपन से ही उसको एक एक ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप जहर पिलाकर उसका पूरा शरीर ही जहर बना देती थी। और जो राजा के ऊपर आक्रमण करना या जिस राजा को जीतना कठिन हो जाता था, ऐसे राजा के पास वो सुंदर युवती को भेजा जाता था और वो थोड़ा सा काट लेती थी और राजा मर जाता था बस। तो थोड़ा 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 ऐसे धीरे 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 हमारा समय हम बढ़ाते जाएंगे, दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिकल बन सकते हैं मंदिर में समय लेकर। इस विषय में जयदत्त महाराज जी ने अपनी वेबसाइट पे अभी 20 आर्टिकल्स लिखे हैं। अच्छा, मैंने कल ही पढ़े पूरे 20। अच्छा, जो वो श्रृंखला लिख रहे हैं, पुस्तक लिखने वाले वानप्रस्थ पे। ओके। उस पुस्तक की श्रृंखलाओं को उन्होंने अभी 20 श्रृंखला 20 इंस्टॉलमेंट्स लिख दिए हैं। मैं प्रभु जी को भेजता हूँ, पढ़ सकते हैं। पर आपने जो बताया है वो जयदत्त महाराज जी का मुख्य एक वो उनका वो डायरेक्शन है, डायरेक्शन उन्होंने वो भी दिया है, इस तरीके से एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। और जो आप बताया कि धाम जाना फिर वहां आना, वो भी है। 6 प्रकार बताए हैं। ब्रजवासी कहाँ जाता है? ब्रजवासी सबको आजकल वृंदावन जाना है, ब्रजवासी बनना है, ब्रजवासी। तो ब्रजवासी के भी 4 कैटेगरीज है, 4 प्रकार। सबसे पहला है ब्रजजन, जिनका जन्म ही वृंदावन में हुआ है। ब्रजजन मतलब जिनका जन्म वृंदावन हुआ है, भौम वृंदावन में, और ये उनका लास्ट जन्म है। हमारी भी भक्ति पूर्ण होने के बाद 100% एक जन्म हमको वृंदावन में रहना होता है, भौम वृंदावन में। हमारा रिलेशन वहां पर स्थापित करने के लिए कि हम कौन से गोपी के, कौन से गोप के लड़के हैं, लड़की है। तो वो हो गया ब्रजजन फर्स्ट, जिनका जन्म वृंदावन में हुआ है। दूसरा ब्रजवासी मतलब जो है, जो पूरा अपना गांव या अपना शहर छोड़कर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं वृंदावन में, घर ले लिया, वृंदावन में भी सेवा कर रहे, वृंदावन वहां वास कर रहे। तीसरे ब्रजवासी कैटेगरी है हम जैसे, जो हम जाते हैं, यात्रा करते हैं, वापस आ जाते हैं। और 4th कैटेगरी है वृंदावन के ब्रजवासी, जो कभी वृंदावन नहीं गए हैं, मगर उनका चिंतन, उनका मूड, उनका वृंदावन की सेवा के लिए है। मोर मन वृंदावन। मगर शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि जो लास्ट है वो 1st कैटेगरी में, बिकॉज इज थिंकिंग ऑफ वृंदावन, उसका मन वृंदावन में है। कभी कभी हमारा शरीर वृंदावन में हो सकता है, मगर मन वृंदावन में नहीं है। कितने सारे लोग भक्ति वेदांत हॉस्पिस में शरीर छोड़ने के लिए आते हैं और वहां के ठीक हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं। वृंदावन में आकर प्रसाद वगैरह सुंदर हो जाते हैं। और कुछ कारणवश कुछ बीमार है या थोड़ा निकलते बाहर, आगरा या दिल्ली जब आते हैं, जैसे वृंदावन की बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। तो वृंदावन में शरीर छोड़ना भी इतना आसान नहीं है। ब्रजवास मतलब सिर्फ वहां जाके रहना नहीं, उसका चिंतन भी। क्योंकि हमारा गौड़ीय संप्रदाय जो है, श्रीमती राधा रानी का जिस संप्रदाय में हम सेवा कर रहे हैं, जो इस्कॉन हमारा गौड़ीय संप्रदाय में है, वो है परकीय भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। स्वकीय भाव से ज्यादा परकीय भाव में हमारा ये। परकीय भाव मतलब एब्सेंस में सेवा करना, भगवान के एब्सेंस में उनका चिंतन करना। जैसे एक माँ होती है, उनका लड़का जब आर्मी या कहीं ज्वाइन कर लेता है तो घर छोड़कर चला जाता है अपनी सेवा करने, देश की सेवा। तो माँ क्या करती है, घर में उसका कपड़े, उसकी कैप, उसके खिलौने देखकर माँ उसका हमेशा स्मरण करते रहती है। तो वो जो स्मरण है, परकीय भावे जहाँ ब्रजते प्रचार, तो वो भी एक सबसे हाईएस्ट, हम जहाँ पर भी, इसलिए प्रभुपाद जी कहे
कि मैं एवरी इस्कॉन टेम्पल इज नॉट डिफरेंट देन वैकुंठ। और हमारे जो आचार्य है, गुरुजन है, वो हमारे डिप्लोमेट्स या काउंसिलर्स है, स्टैंपिंग करने वाले। ही इज क्वालिफाइड टू गो टू बैक टू होम, बैक टू लॉरेट। वो स्टैंपिंग कर देंगे तो हम चले जाएंगे। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, इस्कॉन वेस्टर्न भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। कृष्ण भक्त प्रभु जी की जय, अवलात्मा प्रभु जी की जय। किधर करना? ठीक है, करके सुनते हैं आपको। मिलन बजाने के लिए बोला था तो लड़का भी सुंदर हारमोनियम में बजाया था। बहुत है चलो बंद करें, ठीक है, नहीं बंद नहीं, चलो ठीक नहीं, चलो ठीक चलो प्रसाद ले लो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
श्याम